जय हिंद। आज हम लोग झारखंड के जितने भी गर्म जल कुंड है उसको देखेंगे। जितने भी हॉट स्प्रिंग है झारखंड में एक एक करके देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर मेनली देखा जाए तो 7 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को पढ़ना है गर्म जल कुंड। ठीक है, मुख्य तौर पर 7 जिला में ही है और यहीं पे हम लोग याद करने का भी प्रयास कर लेंगे ताकि दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। याद करना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस चीज़ों को और देखते रहना, बस याद हो जाएगा। ठीक है, मैं जिस तरह से बोलता हूँ उस तरह उसको फॉलो कीजिए एक बार, देखिए कितनी आसानी से चीज़ें याद होती है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं दुमका का जो भी गर्म जल कुंड है उसको मैं पहले ही लिख दिया हूँ। ठीक है, ताकि लिखने का समय मेरा बचे। लेकिन जो मैंने नहीं लिखा है, जहाँ पे कम है, उसको मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले पलामू में देखते हैं। पलामू में एक हॉट स्प्रिंग है जिसका नाम है टाटा हा गर्म जल कुंड। ठीक है, टाटा हा गर्म जल कुंड कहाँ पे है? पलामू में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लातेहार में। लातेहार में है ताता पानी। ठीक है, लातेहार में कौन सा है? ताता पानी। नेक्स्ट वी कैन सी चतरा। ठीक है, चतरा में एक गर्म जल कुंड है जिसका नाम है दुवारी। दुवारी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हजारीबाग को देखते हैं। हजारीबाग में मुख्य तौर पर 3 गर्म जल कुंड है और तीनों को याद रखना आसान है। ठीक है, एक तो सभी लोग को मालूम होगा कि सूर्य कुंड सबसे बहुत फेमस है। ठीक है, ये भारत का सबसे गर्म जल कुंड है, सूर्य कुंड। ठीक है, कहाँ पे है? हजारीबाग में। दूसरा कावा और तीसरा हर हद। ठीक है, इसको टाइगर प्रपात भी बोला जाता है, टाइगर प्रपात। ठीक है, याद रखिएगा। टाइगर प्रपात कौन कौन सा हजारीबाग में? सूर्य कुंड, कावा, हरहद। ठीक है, हरहद को टाइगर प्रपात भी बोलते हैं। अच्छा, सूर्य कुंड का जो जल है उसकी टेम्परेचर क्या है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसकी टेम्परेचर कितनी है? 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 190 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर आप हजारीबाग का डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल देखेंगे तो वहाँ पे जो इसका टेम्परेचर बताया गया है उसमें बताया गया है 166 से 169 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा। जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है हजारीबाग का उसमें कितना बताया गया है? 166 से 169 फ़ारेनहाइट। ऐसे इसका जो टेम्परेचर है 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखिएगा। और यह भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धनबाद में। धनबाद में 3 है गर्म जल कुंड। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है तेतुलिया। तेतुलिया, सॉरी, तेतुलिया। ठीक है, पहले कौन सा है? तेतुलिया। दूसरा जो गर्म जल कुंड यहाँ पे है उसका नाम है सुसुम पानी। ठीक है, एक गर्म जल कुंड यहाँ पे और है जिसका नाम है चरक खुद्र। ठीक है, चरक खुद्र। कौन कौन सा है धनबाद में? तेतुलिया, सुसुम पानी, चरक खुद्र। ठीक है, आसान याद रखना और 3 ही है तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मेनली जो हम लोग का दिक्कत जो होता है ना वो दुमका में होता है। ठीक है, क्योंकि दुमका में करीब 7 गर्म जल कुंड है, दुमका में सिर्फ अकेले, और वही याद नहीं रहता है। ठीक है,
उसके अलावा हमारा पाकुड़ वाला जो क्षेत्र है, पाकुड़ जिला, वहाँ पे 3 है। ठीक है, तो पाकुड़ वाला आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकुड़ का कौन कौन सा है। एक तो है बारामसिया, ठीक है, दूसरा है शिवपुर सोता, और दोनों महेशपुर प्रखंड में है ये, और तीसरा है लाड़ लाउद। ठीक है, लाड़ लाउद कौन कौन सा है? बारामसिया, शिवपुर सोता और लाड़ लाउद, ये तीनों कहाँ पे है? पाकुड़ में है। ठीक है, तब याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं दुमका को। ठीक है, दुमका में कितने हैं? हम लोग 7 देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहले कौन सा है? देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रानी बहल। ठीक है, दूसरा कौन सा है? भूमका, इसको कहेंगे झुमका भी मिलेगा आपको, लेकिन मुख्य तौर पे इसका नाम भूमका ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ततलोई, कौन सा है? ततलोई। नेक्स्ट है तपात पानी। ठीक है, ततलोई, उसके बाद तपात पानी, एक है झरिया पानी। ठीक है, और नेक्स्ट है बारह झरना, और एक लास्ट जो है वो है नूनबिल। आपको पता हो कि नूनबिल वहाँ पे एक जगह का भी नाम है। ठीक है, वहीं पे गर्म जल कुंड है। तो दुमका में कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन सा है? रानी बहल, भूमका, ततलोई, तपात पानी, झरिया पानी, बारह झरना और नूनबिल। अब देखिए, याद करने का, अगर आपको पूरा याद रहता है तो बढ़िया है। ठीक है, और याद नहीं रहता है तो आप थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। अब क्या कीजिएगा ना, मुख्य तौर पे इतने ही जिलों में क्या है? गर्म जल कुंड है। ये बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में गर्म जल कुंड है। अब हम लोग क्या करना है कि जहाँ पे कम है ना उसको पहले याद कर लेना है, दुमका को अभी नहीं टच करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पलामू याद कर लिए, टाटाहा गर्म जल कुंड, लातेहार याद कर लिए, ताता पानी। ठीक है, चतरा याद कर लिए, दुवारी, हजारीबाग याद कर लिए, कौन सा? सूर्यकुंड, कावा और हरहर। उसके बाद हम लोग धनबाद याद कर लिए, कौन कौन सा? तेतुलिया। ठीक है, सुसुम पानी और चरक खुद्र। उसके अलावा हम लोग पाकुड़ को याद कर लिए। ठीक है, शिवपुर सोता है, बारह झरना है, बारामसिया है और लाड़ लाउद है। तो ये हम लोग क्या किए? याद कर लिए। अब बच गया सिर्फ दुमका, दुमका, सिर्फ दुमका बच गया। तो दुमका में 7 है, तो या तो उसको आप कोई शॉर्टकट तरीका बनाइए सबको लेकर के, जैसे रानी बहल कहाँ पे? जैसे रानी बहल झुमका बोल सकते हैं कि झुमका पहन के रानी बहल, इस तरह से किसी भी तरह से आप एक शॉर्टकट तरीका बनाइए उसका, 7 का एक एक वर्ड लेकर के। ये आपका खुद का बना हुआ होना चाहिए। जब आप खुद शॉर्टकट तरीका बनाते हैं ना किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, तो आपको याद रहता है। किसी दूसरे का बताया हुआ अगर याद रखते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि उसको भी आपको याद रखना पड़ता है। चीज़ों को समझिएगा। अगर मैंने आपको कोई शॉर्टकट तरीका दे दिया इसको याद करने का, तो उस शॉर्टकट तरीका को भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर खुद से क्रिएट किए शॉर्टकट तरीका, जैसे कोई एक कीवर्ड आप बना लिए सब एक एक वर्ड लेकर के, ठीक है, तो अगर खुद से बनाए हुए हैं तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बता दूं कीवर्ड, ठीक है, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि उस कीवर्ड को भी आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो खुद से कीवर्ड बनाना है इस 7 से। ठीक है, जैसे रानी बहल, भूमका, ततलोई, तपात पानी, झरिया पानी, ठीक है, बारह झरना और नूनबिल। तो इस सबसे क्या करना है? एक आपको शॉर्टकट बनाना है, और उस शॉर्टकट को याद रख के इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दुमका के अलावा जितने भी गर्म जल कुंड है उसका याद रखना आपको जरूरी है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें कौन सा दुमका में था और कौन सा अदर डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, और इधर का याद करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप धनबाद में याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तेतुलिया एक जगह का नाम है वहाँ पे। ठीक है, उसी तरह चरक खुद्र है, उसी तरह सुसुम पानी है। अगर हम देखेंगे हजारीबाग में, तो हजारीबाग में 3 है, उसमें से आपको 2 तो आराम से याद होंगे क्योंकि सूर्यकुंड तो फेमस है, और एक जो ये हरहद है, इसको टाइगर प्रपात बोलते हैं, ये भी फेमस है। ठीक है, और एक है कावा, तो ये भी आसान है। अगर हम यात्रा देखें दुआरी एक ही है, याद रखना है।
उसी तरह हम देखते हैं लातेहार तो ताता पानी है, एक ही याद करना है। दुमका में टाटा है, गर्म जलकुंड है, जो कि एक ही याद करना है, ठीक है। तो ये आसान है याद करना। उसी तरह पाकुड़ में 3 है, ठीक है। शिवपुर सोता है, ठीक है, बारामसिया है, और एक है लाडलाऊ। थोड़ा नाम ही से अलग लगता है वो, तो आप याद रख सकते हैं। ये बारामसिया और शिवपुर सोता एक ही प्रखंड में है, महेशपुर प्रखंड में है, ठीक है। तो ये सब याद हो जाएंगे। दिक्कत दुमका में है, तो दुमका को कैसे याद रखेंगे, पहले पढ़ लेंगे। एक शॉर्टकट की खुद से बनाएंगे। सभी गर्म जल कुंड का पहला डिजिट लेकर के एक शॉर्टकट की खुद से बनाइए। अब जिस फर्स्ट डिजिट लीजिए, बीच वाला लीजिए, लास्ट वाला लीजिए, जैसे भी लेना हो लीजिए, और खुद से एक कीवर्ड बनाइए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ लेना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करना। तो आज हम लोग क्या देखें, जितने भी हॉट स्प्रिंग है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जलप्रपात को, ठीक है, वाटरफॉल को देखेंगे। झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसको 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लास लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखना पसंद भी नहीं करते हैं, इसीलिए क्लास को छोटा रखेंगे। उसको 2 क्लास में हम लोग करेंगे कंप्लीट, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाई वो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, ठीक है। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। हाँ, लास्ट में एक कमेंट आया था किन्हीं का कि पिछला जो मैंने पढ़ाया जितने भी जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एवं नेशनल पार्क थे, उसने पूछा, मतलब हमसे पूछ रहे थे कि क्या उसका क्षेत्रफल भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बेतला का बोले 231.67 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। उसी तरह पलामू का 794 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। तो उसी तरह से हर एक जिला का, जैसे अगर हम पालकोट का देखें तो 183.18 किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर था। तो उनका कहना था कि ये जो क्षेत्रफल है इसको याद रखना जरूरी है या नहीं। तो बिल्कुल जरूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद कर सकता है पूछ देगा, ठीक है। आप ये मत मान के चलिए कि नहीं पूछेगा। तो आपको उसका क्षेत्रफल भी याद रखना है। बस हाँ, थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं आसान तरीके में याद रखने के लिए क्या करना है कि पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बोल सकते हैं अभी पालकोट का जैसे मैंने बताया 183.18, तो 18 याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं दालमा का 193.22 है, तो 22 जो है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, कम से कम पॉइंट से पहले वाला डिजिट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि पूछेगा उससे सवाल, ठीक है।